नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। अलाव के साथ कुछ खबरें जिसकी चर्चा हर शाम हम अब किया करेंगे, जिसका वायदा हमने आपसे किया था। आज की जो पहली खबर है वो असल में हम सब के लिए बहुत सावधानी से सुनने वाली खबर है। खबर ये है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार जी, उन्होंने कुछ सलाह दी है, कुछ सुझाव दिए हैं जो कोरोना से कॉम्बैट करने के लिए, कोरोना का मुकाबला करने के लिए है। इसमें लॉकडाउन जैसी बात तो नहीं कही गई है, लेकिन कई सारी ऐसे बातें कही गई हैं जिससे आपके जीवन पे कुछ असर पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, हम स्पष्ट कर दें कि अभी आपदा प्रबंधन की बैठक कल होगी और अंतिम फैसला उसके बाद होगा। उन्होंने आज जो कुछ कहा है वो सिर्फ सलाह है। आज उन्होंने जो पत्र के ज़रिए सलाह दी है, हम सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो सलाह है वो क्या क्या है उन सब पर एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ मदन है, मदन के पास पूरी जानकारी है, मदन बताएंगे आपको इसके बारे में। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो सलाह दी गई है उसमें ये है कि जिम, पार्क सारे बंद रहेंगे और बंद रखने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है, उन्होंने सलाह दी है। एक तरह से उन्होंने तैयार किया है प्रदेश को कि वो इस भावी आपदा का कैसे सामना करेंगे। तो मदन, एक तो सबसे अहम बात ये होती है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस स्कूल को लेकर क्या कुछ कहा गया है। हालांकि धुआं से आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो किस तरह से उसको कहा जाए, उसके बारे में क्या कुछ सलाह दी गई है? बिल्कुल, आज जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने ये पत्र के माध्यम से सरकार को और जो आपदा विभाग है उसको एक सलाह दी है कि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेलगाम हो चुकी है। 3 दिनों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो पहले 118, फिर 350 और फिर अब 450 के करीब जब आंकड़े पहुंचे हैं, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय बना है और विभाग के लिए चिंता का विषय बना है। उसके बाद आज ये खबर शाम को आई है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सरकार और आपदा विभाग को जो सुझाव दिया है उसमें महत्वपूर्ण है, सबसे पहले पार्क, जिम या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तमाम वो जगह, स्कूल को भी रख लें, तमाम वो जगह जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। 15 जनवरी तक के लिए ये सलाह दी है कि पहले जो संक्रमण की एक चेन को तोड़ने के लिए वो यह निर्णय जरूरी है। अगर सरकार लेती है तो जो स्थिति दूसरी लहर में देखने के लिए मिला था कि कंट्रोल से बाहर हो चुका था, तो वो ना हो, तो ये सलाह महत्वपूर्ण भी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि कल आपदा विभाग में जो तमाम विभागों से सुझाव आए हैं उसको गंभीरता से उस पर जो है विचार किया जाएगा और लोगों के हित में जो उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, और जहां तक आपने पहले कहा कि ये लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, मिनी लॉकडाउन यही होता है जो पहले 2 फेज में। बिल्कुल, ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके जीवन पे आएंगे और आप उसको समझ लीजिए, चूँकि आपके लिए अब मतलब आपके क्या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ये सब बातें अब नई नहीं रह गई हैं कि प्रतिबंधों के बीच कैसे अपना जीवन जीना है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके आने जाने पे, आपके घूमने फिरने पे, आपकी आदतों पे, आपके ख़रीदने बेचने पे, वो रेस्ट्रिक्शंस आगे भी आ सकते हैं आपके सामने। तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहें। हालांकि जैसा कि मदन बता रहे थे कि आपदा प्रबंधन की जो बैठक कल होगी उसमें अंतिम फैसला होगा। अभी ये सब बातें सलाह के रूप में हैं, और जो सलाह दी गई है वो क्या क्या है, क्या क्या बातें कल आपको देखने को मिल सकती हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को भी मजबूरन ऐसे निर्णय लेने होते हैं, जो खास करके इधर हाल के दिनों में त्यौहार बीते हैं या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लीजिए। सरकार ने स्पष्ट तौर पर लोगों से अपील भी की थी, मुख्यमंत्री खुद ये अपील किए थे कि लोग बेवजह घर से ना निकले, जब बहुत कोई ज़रूरी हो तभी जाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का पहनते हुए त्योहार मनाए जरूर, लेकिन एक सावधानी पूर्वक। चलिए, हम अब अगर एक एक पॉइंट करते जाएं
स्कूलों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं स्कूल को लेकर? स्कूल में पूरी तरह से जो आज के सुझाव हैं उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया जाए और फिर से एक बार ऑनलाइन पढ़ाई को की शुरुआत की जाए, ताकि बच्चे स्कूल ना आए, बच्चे संक्रमित ना हो सके। हालांकि कल से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिस तरह से अब कोरोना का संक्रमण आ चुका है और वो बच्चों में या फिर जो बड़े लोग हैं उन तक खतरा जो है वो पहुंच सकता है। इसके लिए यह एहतियातन निर्णय लिया जा सकता है कि जब कल आपदा प्रबंधन की बैठक होगी तो फिर स्कूल का जो ये सुझाव है वो डिसीजन में परिवर्तन हो सकता है। उसके अलावा दुकानों को लेकर दो तरह की दुकानें हैं, एक जिनका दैनिक उपयोग की चीज़ें जहाँ से हम खरीदते हैं, राशन पानी, दूध, वो सब चीज़ें, और एक जो कपड़ा और जूता और दूसरी तरह की दुकानें हैं वो, तो उनके लिए क्या क्या है सलाह इसमें? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि अब हर लोग पहले की तरह वाकिफ हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तब क्या उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है, क्या जो खुले रह सकते हैं। तो जो आवश्यक की दुकानें हैं, आवश्यक वस्तु की जो दुकानें हैं, दवा के हो या फिर राशन की दुकान हो या सब्जी की दुकान हो, वो तमाम चीज़ें खुले रहेंगे। लेकिन जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज हैं वो बंद रखने की बात आ रही है सामने। जो सुझाव में है, नाइट कर्फ्यू की बात आ रही है, संडे क्लोज, यानी जो बाजार पूरी तरह से संडे को बंद रखने की सलाह दी गई है। तो ये रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना शायद अब बंद होगा अगर उस पर फैसला होता है, लेकिन आप होम डिलीवरी ले सकते हैं। हाँ, अभी फिर वही दूसरे फेज में जो सुविधा था कि अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो वो मिल सकता है, लेकिन आप रेस्टोरेंट में बैठ कर नहीं खा सकते हैं। तो ये जो है सुझाव मिले हैं जरूर। और अगर आप ऑफिस चला रहे हैं तो आपको 50% स्ट्रेंथ से चलाना होगा, एसी और कूलर बंद रखने होंगे। हाँ, बायोमेट्रिक भी यूज नहीं करना है। हाँ, इस तरह की सलाह, हाँ, इस तरह की सलाह जरूर है कि दफ्तर में 50% कैपेसिटी आपके जो मेन पावर है वो हो, और क्या कहते हैं जो बंद कमरे होते हैं वो ना हो, एसी ना चलता रहा हो, और टेम्परेचर को एक मेंटेन रखा जाए। साथ ही सबसे जो ज़्यादा बायोमेट्रिक होता है जिसमें सभी थंब लगाते हैं, तो उनसे बचने के लिए सलाह दी गई है। एक बात जो अक्सर होती है वो इसको लेकर होती है कि अगर आप ट्रेवल करना पड़े इन परिस्थितियों में, आप कुछ अर्जेंट हो और आपको ट्रेवल करना पड़े, तो क्या क्या ज़रूरत होती है तब? बिल्कुल, देखिए, जो ट्रैवल करने की बात है तो पहले भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता था, बस में भी 50% कैपेसिटी के साथ चलने दिया जाता था, तो वही अभी वो उतना क्लियर नहीं आया है इसमें। लेकिन अगर मामले ज़्यादा, जरूर कहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए एक बाहर से आने वालों के लिए, और वो भी 72 घंटे के अंदर। विशेष तौर पर फॉरेन से आने वाले लोगों के लिए सतर्कता बरतने की बात कही गई है। बाहर से आने कोई भी आए प्रदेश में तो उनको 72 घंटे के अंदर के आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए। और अगर आप यहीं प्रदेश के हैं तब भी आपके पास डबल वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र होने चाहिए अगर आप सड़क पे निकलते हैं, जर्नी पे निकलते हैं। तो जो ई पास है वो ना लौटे, लेकिन वो डबल वैक्सीनेशन वाली जो बात है वो पास के तौर पर माना जा सकता है। देखिए, तमाम ये बातें जो हम आप कर रहे हैं अभी, वो वजह ये रहा कि ये मतलब ये सोचा नहीं गया था कि कोरोना की रफ्तार इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बढ़ेगी। तो सरकार को भी मजबूरन इतने जल्द जो है फैसले लेने पड़े हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही एक बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 1 सप्ताह के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन आज जो ये डिसीजन लेना पड़ा है कि कल आपदा प्राधिकरण की बैठक होगी और उसमें जो सुझाव आए हैं, इतने महत्वपूर्ण सुझाव जो आए हैं, उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद ही परेशान करने वाली है। केंद्र सरकार के तरफ से राज्य सरकार को ये सूचना दे दी गई है कि आप जो है डेंजर जोन में जा सकते हैं, इसलिए अभी से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। 3 प्रदेश हम आपको बता दें, 3 प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी ये विस्तार ले रहा है कोरोना, उसमें एक झारखंड भी है। तो ये चिंता की बात है और इसलिए सरकार ने समय से इनिशिएटिव अपनी तरफ से ली है, और इसका क्या कुछ
इम्पैक्ट आपके जीवन पर होगा वो कल के बाद पता चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो चीज़ें सलाह के तौर पर, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सलाह के तौर पर हैं। कल आपदा प्रबंधन की बैठक होगी और उसके बाद फिर अंतिम रूप से कुछ फैसला होगा। लेकिन एक दो तीन बातें हैं जिसके लिए किसी बैठक की ज़रूरत नहीं है। पहला, आप मास्क ज़रूर पहने अगर आप बाहर निकलते हैं, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो अभी लगभग बंद हो गया था वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। तो ये तीन चीज़ों की तीन बातों के लिए आपको आपदा प्रबंधन की बैठक का इंतज़ार नहीं करना है। इन सब बातों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोरोना के इस दौर में भी कहाँ क्या कुछ चल रहा है जिस पर आपकी हमारी नज़र है, जिसमें आपकी हमारी रुचि है। एक ब्रेक के बाद।